तो क्या बोलती पब्लिक, आ गया है तुम लोग का भैया फिर से नया लेक्चर वीडियो लेके। दोस्तों आज की इस लेक्चर वीडियो में मैं द विल टू विन बहुत ही चिंदी सा पोयम मैं आप लोग को बहुत ही सस्ते में समझाने वाला हूं। और आप 10 मिनट के अंदर आप इस वीडियो को देखिए और इस पूरे वीडियो को एकदम दिमाग में घुसेड़ लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी, आप लोग आराम से इस वीडियो को समझ लोगे और अच्छा आराम से इस पोयम को भी समझ लोगे, ठीक है। वीडियो तो आप समझ ही लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इसको लिखा किसने है द विल टू विन को, पहले मैं वो बताना चाहता हूँ। बर्टन बर्ली ये राइटर हैं, ये पोएट हैं इस पोयम के। ये जो हमारे ये जो दादा आप लोग के सामने दिख रहे हैं, ये दादा हैं इस पोयम के, ठीक है। और हम इन दादा की जो पोयम है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस पोयम को समझ लिए तो हमारे इस गोलू की तरह आप लोग भी क्या बन जाएंगे, चैंपियन बन जाएंगे, ठीक है। तो द विल टू विन इस पोयम को मैं समझाने की पूरी तरीके से कोशिश करने वाला हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं द विल का मतलब होता है दोस्तों चाहत, मतलब कुछ चाहने की राह, मतलब कुछ पाना, ठीक है। और विन मतलब होता है जीतना, यानी कि जीतने की चाहत या जीतने की कोशिश करना, ठीक है। तो इस पोयम में ये बेसिकली ये एक मोटिवेशनल पोयम है और हम पूरा इस पोयम में इंस्पिरेशनल ही लेने वाले हैं, इंस्पायर ही होने वाले हैं। और जो कि हम कभी होते नहीं, लेकिन तो भी हम इंस्पायर होंगे क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम एकदम नज़दीक आ चुके हैं, हमारे नहीं रहे तुम्हारे, ठीक है। तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ चुके हैं, ठीक है। ये हो गया इस पोयम में। और हाँ, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन जो भी हैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन की लिंक मिल जाएंगी हमारी डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में। और दूसरी बात, लास्ट तक मैं एक कोड बताऊंगा, ठीक है। वो कोड वहाँ पे डालने का तो पीडीएफ आराम से खुल जाएगा। और हाँ, एप्रिसिएशन तुम लोग को मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में, उसमें डिस्क्रिप्शन में जाने की जरूरत नहीं, इसी में मैं तुम लोग को पूरा एप्रिसिएशन भी समझा दूंगा। तो मैंने जैसा थंबनेल बनाया था कि सॉल्यूशन विद एप्रिसिएशन सब तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बर्टन बर्ली के बारे में। इनका नाम ही बहुत खतरनाक है, ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे कि है कौन। दोस्तों ये मेडिसन एक जगह है यूएसए में, वहाँ पे ये पैदा हुए थे। और दोस्तों इनको जो लिखने की कला है इनको अपने पापा से मिली है, यानी कि जेनेटिक्स में थे। और बहुत ही यंग एज में ये जो 11 साल मतलब 11 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली बुक लिखी, अ फेरी टेल। यानी कि फेरी टेल का मतलब आप समझ सकते हैं जो परियों की कहानी होती है उसके बारे में, ठीक है। और भी बहुत सारी लिखी है। वाई द ग्रास इज ग्रीन, भाई ग्रास ग्रीन क्यों होता है, तो चल के ग्रास से पूछेंगे, ठीक है, ग्रास क्यों ग्रीन होता है। और फिर ये सब चीज़ें यहाँ पे इन्होंने लिखी, ये सब पढ़ने की आप लोग को जरूरत नहीं है। 4000 वर्सेस का मतलब होता है लाइन, ठीक है। 4000 लाइन में इन्होंने सब कुछ लिखा है, ठीक है। और क्या है, हाँ, ये अपने टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते थे, अपने एरा में एक बहुत ही पॉपुलर अमेरिकन पोइट में से एक थे, ठीक है। और इनका ये बिलीव का ऑप्टिमिस्टिक मतलब ऐसे लोग जो कुछ भी मतलब सोचते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है, मैं ये काम करने की चाहत रखता हूँ, तो ऐसे लोग को ऑप्टिमिस्टिक कहते थे। और ये बिलीव करते कि सब कुछ पॉसिबल है, अगर तुम करने की चाहत रखते हो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, ओके। तो यहाँ पे इस पोएम में भी यही है जो इनका थिंकिंग था। इस पोएम में इन्होंने वही चीज़ लिखा है। बेसिकली ये पोएम टीच करती, हमें बताती है द विल टू विन। अगर हम चाहत रखते हैं कुछ जीतने की तो कुछ भी हो जाए हम जीत के ही रहेंगे, ठीक है। तो कम्स वॉट में जो भी आए हम उसको देख लेंगे, ठीक है। तो चलो पोएम में आगे जो भी आएगा हम उसको देखेंगे और आप अपने जीवन में जो भी आएगा उसको देख लो। तो आपके जीवन में अभी तो एक ही चीज़ आने वाला है, ये बोर्ड जैसा राक्षस आपके जीवन में आने वाला है, तो इसको ही आप लोग देखो फिलहाल के लिए। चलो पहला स्टैंजा आप लोग के सामने खुल गया है। आई थिंक सो आप लोग को यहाँ तक सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये पूरा स्टैंजा में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं ब्लू से कर रहा हूँ ये यहाँ पे कर लेना। और इनका जो बिलीफ ऑप्टिमिस्टिक, ये वर्ड याद रखना, और एवरीथिंग इज पॉसिबल, ये ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, और कुछ इसमें याद रखने जैसा नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू वॉन्ट अ थिंग बैड इनफ, मतलब तुम किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो। शिद्दत बैड इनफ, यहाँ ये नेगेटिव वर्ड नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ। नेगेटिव मतलब कि बुरी चीज़ नहीं चाहते हो, बुरी चीज़ मतलब बुरी तरीके से चाहते हो। इनका कहने का मतलब है अगर तुम कोई चीज़ बुरी तरीके से चाहते हो तो जाओ उसके लिए लड़ो, यानी कि मारपीट मत करो, मतलब उसको पाने की कोशिश करो, ठीक है। कब करो, वर्क डे एंड नाइट, मतलब दिनों रात कोशिश करो, ठीक है। अपनी शांति, अपनी नींद, सब कुछ उसको दे दो,
तब तुम उस चीज़ को क्या कर पाओगे, पा पाओगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था। इफ़ यू वांट थिंग बैड इनफ, यानी कि तुम कोई भी चीज़ बहुत ही शिद्दत से चाहते हो तो जाओ उसके लिए फाइट करो, उसके लिए कोशिश करो, दिनों रात मेहनत करो, अपनी शांति, अपनी नींद, सब कुछ उसको दे दो, देन यू विल गेट इट व्हाट यू वांट। ठीक है, तो यहाँ पे है आगे, इफ़ ऑल दैट यू ड्रीम, अगर तुम सब कुछ मतलब जो भी तुम्हारा सपना है, इफ़ यू ऑल दैट यू ड्रीम एंड स्कीम, स्कीम का मतलब होता है प्लान। ठीक है, यहाँ पे जो प्लान होता है, प्लान बनाना, इज अबाउट इट एंड लाइफ सीम्स यूजलेस एंड वर्थलेस विदाउट इट, जो भी तुम्हारा सपना है या जो भी तुम्हारा प्लान है जो तुमने अपने लाइफ में बनाया है, अगर उसके बिना तुम्हारी लाइफ वर्थलेस यानी कि वैल्यूलेस, वैल्यूएबल नहीं लग रही है, उसके बिना अगर तुम्हारी लाइफ वैल्यूएबल नहीं लग रही है तो तुम्हें उसको पाने के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे वही चीज़ है कि अगर तुम्हारी कोई मतलब अगर तुम जो भी सपना बनाए हो, जो भी प्लान बनाए हो, और अगर उसके बिना अगर तुम उस प्लान पे नहीं जा रहे हो, तुम्हारी लाइफ में नहीं हो रहा, तो उसके बिना अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं यूजलेस हूँ, मेरी लाइफ वैल्यूबल नहीं है, तो तुम्हें उसको करना पड़ेगा, तुम उसको करो। ठीक है, तो इफ़ यू ऑल दैट यू ड्रीम, और जो भी तुम्हारा प्लान है तुम्हारी लाइफ में, अगर उसके बिना तुम्हारी लाइफ यूजलेस और वर्थलेस लग रही है तो उसको करो। ठीक है, यही पोयम है। ठीक है, ये हमारे सोचते मत रहो, ये जैसे सोच रहे हैं हमारे बबुआ, उसकी तरह सोचते मत रहो। ठीक है, इफ यू ग्लैडली स्वीट, ग्लैडली यानी कि हैप्पली। ठीक है, ग्लैडली का मतलब होता है हैप्पली, हैप्पली स्वीट, स्वीट यानी कि पसीना, फॉर फ्रिट यानी कि वरी वी एंजिशियस एंड प्लान फॉर इट एंड लूज योर टेरर और अपोजिशन फॉर इट। दोस्तों, अगर जो चीज़ आप पाना चाहते हो और उसके लिए आप खुशी से पसीना बहाना चाहते हो, जो चीज़ आप पाना चाहते हो, जो चीज़ आप बनना चाहते हो, अगर आप उसके लिए खुशी से पसीना बहा रहे हो और आपको डर लग रहा है, आपको डर लग रहा है कि जो भी आपके अपोजिशन में है, जो भी आपके अपोजिशन में है कहीं वो आपको हरा ना दे, तो दोस्तों इसके बारे में आपको डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप खुशी से किसी भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो तो तुमको वरी यानी कि कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी ऑपोजिशन का मतलब होता है ऑब्स्टेकल्स, ऑब्स्टेकल्स यानी कि जो भी तुम्हारे ऑब्स्टेकल्स, जो भी तुम्हारी परेशानी, और टेरर का मतलब होता है डर। ठीक है, और डर परेशानी जो भी रहेगी वो सब ऑटोमेटिकली चली जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम लगातार कोशिश कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और इस वजह से तुम्हारा सब कुछ वहाँ पे क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारे ऑब्स्टेकल्स भी क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इफ़ यू सिंपली गो आफ्टर दैट थिंग दैट यू वॉन्ट, एक सेकेंड, इफ़ यू सिंपली गो आफ्टर दैट थिंग यू वॉन्ट विथ ऑल योर कैपेसिटी, अगर तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए तो तुम उसको सिंपली यानी कि बहुत ही आसान तरीके से नहीं पा सकते, तुम्हें उसको अपनी कैपेसिटी से आगे जाके लड़ना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। किसके साथ? विथ स्ट्रेंथ, सैगैसिटी, सैगैसिटी मतलब विजडम यानी कि अपनी नॉलेज, अपना फेथ, अपना नॉलेज, अपना सब कुछ उसमें लगाना होगा, इंटेलिजेंस सब कुछ अपना लगाना होगा, तब वो चीज़ तुमको आप मिल सकती है। ठीक है, तो वही कहना चाह रहे हैं पोएट कि इफ़ यू सिंपली गो आफ्टर दैट थिंग दैट यू वांट विथ ऑल योर कैपेसिटी, मतलब तुम्हें अपनी कैपेसिटी यानी कि जितनी भी तुम्हारी सक्षमता है वहाँ तक तुम्हें पहुँचना पड़ेगा, अपनी पूरी सक्षमता उसको अपनी झोंकनी पड़ेगी, अपनी स्ट्रेंथ यानी कि अपनी पावर, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी होप, फेथ यानी कि विश्वास, आशा, कॉन्फिडेंस, और मतलब डिटर्मिनेशन, आपको डेडिकेटेड भी रहना पड़ेगा उस चीज़ को पाने के लिए। समझ में आई बात? तो ये सब चीज़ें ये सब एक जरिया है आपको ज़िंदगी में सक्सेस पाने के लिए। ठीक है, जो पोएट कहना चाह रहे हैं कि आपको अगर कुछ सक्सेस पाना है तो आपके अंदर आपको अपनी पूरी सक्षमता को लगानी पड़ेगी, अपने पूरे पावर को लगाना पड़ेगा, अपनी इंटेलिजेंस को लगाना होगा, अपने विश्वास, अपने आशा, अपनी कॉन्फिडेंस और अपनी डेडिकेशन सबको लगाना पड़ेगा, तब आप जाके सक्सेस को पा पाओगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा ये पोयम है। ठीक है, आगे की कुछ और पैरा स्टैंजा रह गए जो मैं आप लोग को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इफ़ नाइदर कोल्ड और पोवर्टी, पोवर्टी कोल्ड यानी कि आपकी डिसीजियस बीमारी, और पोवर्टी का मतलब होता है गरीबी। फेमिस्ट, फेमिस्ट यानी कि हंग्री, हंग्री यानी कि मतलब भूखा। गॉट मतलब होता है दोस्तों दर्द, मतलब दर्द होना, यानी मतलब जैसे हंगर होना, डिसीजियस खराब हो, मतलब डिसीजियस यानी कि फीवर हो जाना। तो ये सब चीज़ें आपकी ऑब्स्टेकल्स बन सकते हैं। सीकनेस, पेन यानी कि दर्द, बॉडी का पेन, ब्रेन जो भी आपका दिमाग दर्द करना, बहुत लोग बोलते हैं ना मेरा दिमाग दुखने लगा ये सब करते करते, ऐसा नहीं होता है। जब आप किसी चीज़ को बहुत ही शिद्दत से चाहते हैं तो आपको उसके लिए अपनी गरीबी को नहीं देखना है, अपनी भूख को नहीं देखना है, अपनी दर्द को नहीं देखना है, किसी चीज़ को नहीं देखना है।
ठीक है, किसी चीज को नहीं देखना है। ये गॉन्ट का भी मतलब होता है दर्द, पेन का भी मतलब होता है दर्द। दर्द का मतलब होता है ये कुछ समय तक रहता है, और जो पेन होता है एक लंबे समय तक होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा होता है, इनएडुकेट होता है या एडुकेट होता है, ठीक है, ऐसा कुछ। फिर कैन कीप यू अवे फ्रॉम थिंग दैट यू वांट। अगर ये सब चीज़ों में अगर आप पड़ गए तो ये सब चीज़ें आप लोग को अपनी जो भी चीज़ तुम पाना चाहते हो उससे ये सब चीज़ें तुमको दूर रखेंगी। क्यों? अगर तुम सोच रहे हो मैं मुझे पढ़ाई करना है, अरे आज बहुत ठंडी यार, आज निकल पड़ेंगे। अरे अगर तुम्हें कोई मेहनत करनी है, तुम्हें कुछ पाना है, तो ठंडी गरीबी ये सब देखना कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे फेमिस्ट का भी मतलब आप लोग को मालूम है एक्सट्रीमली हंग्री, और ये गॉन्ट का भी मतलब आप लोग को बता दिया हूँ। ये सब और जो भी मतलब जो भी चीज़ें हैं मैं आपको हिंदी में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में उसको लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दिया हूँ कि गरीबी, कोई भी बीमारी, कोई भी दर्द, आपका बॉडी, आपका ब्रेन, ये मतलब आपकी ब्रेन का दर्द, कुछ भी दर्द हो रहा है, ये सब चीज़ें, ये सब जो बहाने, ये सब चीज़ें, जो चीज़ तुम पाना चाहते हो उससे तुम्हें ये दूर रखेंगी। इसीलिए इन सब चीज़ों को मैं न पढ़ के तुम्हें अपने सक्सेस और अपने टारगेट पे फोकस करना है, ठीक है। ऐसा पोएट कह रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही अच्छे तरीके से इस पोएम में इन्होंने सब कुछ चीज़ें बताई हैं, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे। इफ़ डॉग्ड एंड ग्रीम यू बिसाइज एंड बिसिट। बिसाइज का मतलब होता है सराउंडेड, और डॉग्ड का मतलब होता है, समझिए कि कोशिश, आपको लगातार क्या करनी है, कोशिश, यानी कि बार बार मेहनत। प्रिसिस्ट होता है इसका मतलब, प्रिसिस्ट, और इसका मतलब प्रिसिस्ट होता है, और इसमें मतलब बार बार कोशिश करना, बार बार, ठीक है, बार बार कोशिश करना इसका मतलब होता है एग्जैक्टली में। तो अगर आप किसी चीज़ में बार बार कोशिश कर रहे हैं तो आपके अगल बगल जो चीज़ें हैं वो सब उसमें कन्वर्ट हो जाएंगी। आपकी अगल बगल जो सब चीज़ें हैं, मतलब पूरी, ऐसा होता है ना, एक शाहरुख खान का डायलॉग है, अगर तुम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी दुनिया उसको तुम्हें मिलाने में लग जाती है, ठीक है। तो हीरोइन के लिए मारा था, लेकिन यही चीज़ है, अगर तुम किसी चीज़ को बार बार कोशिश करो, मेहनत करो, तो बिसाइज का मतलब होता है सराउंडिंग, तो पूरी सराउंडिंग वो आपको हेल्प करती है, और यहाँ तक हमारे गॉड भी हमें हेल्प करते हैं वो चीज़ पाने के लिए, ठीक है। हमारे जो भगवान हैं वो भी हमें हेल्प करते हैं ताकि हम उस सक्सेस को क्या कर सके, पा सके, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा सा ये पोयम लिखा है हमारे बर्टन ब्रेली ने, और ये यहाँ पे हमने अपने IPL का ट्रॉफी भी लगा दिया है। यही IPL का ट्रॉफी हमें आज इस बार उठाना है। RCB वालों तैयार हो जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपको बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ पे अच्छा लगा होगा। मैंने खुद इतनी एनर्जी अपनी लगा दी है आप लोग को ये पोयम समझाने के लिए, ठीक है। चलो आगे बता देता हूँ। एप्रिशिएशन 15 मिनट जाएगा दोस्तों, 2-3 मिनट और है, 12 मिनट हो चुका है, ठीक है, 2-3 मिनट और, ठीक है। ज़्यादा टाइम मैं आप लोग का नहीं लूँगा, ठीक है। आप लोग आराम से वीडियो देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। इतना टाइम आप लगा रहे हैं, आप लोग का 1 पोयम खत्म हो जा रहा है, ठीक है। द पोयम द विल टू विन हैज़ बीन रिटन बाय बर्टन ब्रेली। ये तो मालूम है, ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर थे अमेरिकन पोएट। ही नोन फॉर हिज मोटिवेशनल एंड इंस्पायरेशनल पोएट लाइक ए स्टार वेयर यू स्टैंड एंड सक्सेस। ये लाइन आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इतना लिख दो कि ये अमेरिकन पोएट थे जो बहुत ज़्यादा उस अपने टाइम पे माने जाते थे, और मोटिवेशनल इंस्पायरेशनल पोएम लिखने में माहिर थे, ठीक है। इस पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्स पोएम है। मेन फिगर ऑफ स्पीच इसमें रिपीटेशन है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फॉर इट इसमें बार बार यूज़ हुआ है, ठीक है। फॉर इट यहाँ पे ध्यान दो, काफ़ी जगह फॉर इट यूज़ हुआ है, देख लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे फॉर इट बार बार यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये रिपीटेशन है, एक मतलब 2 वर्ड का एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। और अदर फिगर ऑफ स्पीच की बात करें, क्लाइमैक्स, टोटोलॉजी, इलेक्ट्रेशन इसमें भी मौजूद है। क्लाइमैक्स मतलब देखो, ये क्लाइमैक्स मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, ये यहाँ पे ये देखो स्ट्रेंथ एंड सैगैसिटी और स्टर्न एंड पर्टेनेसिटी, तो ये सब चीज़ें आपकी टोटोलॉजी हैं, ठीक है, सॉरी क्लाइमैक्स हैं। और फिर उसके बाद इसका थीम क्या है, द विल टू विन इज अ मोटिवेशन एंड इंस्पायरेशनल पोएम विच स्टेट दैट पर्सन इज बाउंड टू हैव अ विक्ट्री इफ हैव स्ट्रॉन्ग एंड अनशेकन डिजायर टू गेट इट। मतलब ये पोएम एक मोटिवेशनल पोएम है, और ये उस पर्सन के लिए जो अपने विक्ट्री को पाना चाहता है और वो अपने डिजायर यानी कि अपने गोल से हिलना नहीं चाहता है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के लिए इस पोएम को लिखा गया है। और सेंट्रल आइडिया जो इस पोएम का है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन वर्ल्ड टू अचीव एंड प्रोवाइड इज योर फर्म। मतलब कोई भी कुछ भी चीज़ें इम्पॉसिबल नहीं है, सब चीज़ें तुम्हारे लिए क्या है, तुम
सब कुछ यहाँ पे कर सकते हो। और तुम अगर चाहो तो इस लाइन को हटा के तुम ये वाला लाइन भी लिख सकते हो, ठीक है। द पोएट टीचेस अस टू हैव अ विल टू विन एंड व्हाट में केम व्हाट में, ठीक है। तो और ये वाला भी लाइन लिख सकते हो, अ पर्सन हु इज ऑलवेज एंड बिलीव दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो ये भी लाइन लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो ये यहाँ पे तुम्हारा जो है इलेक्ट्रेशन भी यहाँ पे तुम्हारा, इलेक्ट्रेशन बोल रहा हूँ यार, एप्रिसिएशन, तुम्हारे यहाँ पे एप्रिसिएशन भी यहाँ पे क्या हो गया, डन हो गया, ठीक है। मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है तुम लोग को यहाँ पे समझाने की, ठीक है। मैंने बोला 15 मिनट में हो जाएगा, और यहीं से आप लोग को थैंक यू बोलता हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और एक बार और यार, इतना सब मेहनत कर रहा हूँ मैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। केवल 5 सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पे, तो थोड़ा सा दया मेरे पे भी दिखा दो कि मैंने यहाँ पे इतनी मेहनत की है, इतना अच्छा PDF बनाया। और हाँ, अगर आपको ये अच्छे चाहिए, ये मतलब आपको बुक खोलने की भी ज़रूरत नहीं, इतना एनिमेशन की तरह मैं बनाया हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं 8329613825। और वो जो डिस्क्रिप्शन का कोड था वो भी बता देता हूँ। कोड कुछ नहीं है, दुबे 07 थाला फॉर अ रीज़न, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर देना, हो जाएगा, ठीक है। ये कोड है, और यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर, आपको बस यहाँ पे क्या लिखना है, हाई करके मुझे भेज देना, हाई करके मुझे रिप्लाई कर देना है। मैं यहाँ पे आप लोगों को ये पूरा PDF सेंड कर दूंगा, ठीक है, आपके व्हाट्सअप पे। और भी अदर्स और इंग्लिश के जो भी और चैप्टर पोएम हैं वो भी मैं इसी एनिमेशन के फॉर्म में आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। चलो दोस्तों, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में।